हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चन बैंक पर। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस आपके सिलेबस में इंक्लूड है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बुक बेस्ड हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं वो आपके सामने लाए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जैसे रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी जिसमें भी जनरल साइंस आता है तो यह वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। पाचन तंत्र हम पढ़ रहे थे, जिसके पार्ट वन हम बना चुके हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। आज भी हम पार्ट 2 पाचन तंत्र का उसके बारे में चर्चा करेंगे और सारे क्वेश्चन होंगे वो सारे टॉपिक वाइज होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो जठर रस का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर बी, जठर रस का पीएच मान होता है 2 और यह प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, आहारनाल का सबसे बड़ा भाग? तो आहारनाल का सबसे बड़ा भाग है वो छोटी आंत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 7 मीटर जिसकी लंबाई होती है और लगभग 23 फीट तक इसकी फीट में लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन है, पित्तरस में कौन सा पाचक एंजाइम होता है? तो पित्तरस में कोई सा भी पाचक एंजाइम रेस नहीं पाया जाता, कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय रस को क्या कहा जाता है? तो अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पित्तरस का रिसाव कहाँ से होता है? तो पित्तरस का रिसाव होता है यकृत से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और अगर बात की जाए भंडारण यानी स्टोरेज, तो यह स्टोर होता है पित्ताशय में। पित्ताशय में होता है स्टोर। अगला क्वेश्चन है, पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? तो पित्तरस का पीएच मान होता है 8 से लेकर 8.6 यानी हल्का क्षारीय होता है। 7.4 बात की जाए तो ये होता है ब्लड का पीएच मान यानी रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से छोटी आंत का भाग है? तो निम्न में से छोटी आंत का भाग है ये भी है, जेजुनम भी है, इलियम भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर। और बात की जाए इलियम की, तो इलियम छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है, सबसे लंबा भाग है छोटी आंत का इलियम। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में अर्धपचित भोजन छोटी आंत के ड्यूडिनम में कौन सी वाल्व द्वारा पहुंचता है? तो यह पहुंचता है पाइलोरिक वाल्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पित्तरस का रिसाव पित्ताशय की कौन सी कोशिका से होता है? तो यह होता है हिपेटोसाइट से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगर बात की जाए पित्तरस की, तो पित्तरस होता है रंग में इसका रंग होता है पीला। पीएच मान होता है इसका 8 से लेकर 8.6 तक इसका पीएच होता है। और यह वसा का पायसीकरण करता है। पायसीकरण होता है जो वसा की बड़ी कोशिकाएं होती हैं उनको पाचन के दौरान छोटी कोशिकाओं में बदलना पायसीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पित्तरस में पाया जाता है? तो पित्तरस में पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए पित्तवर्णक पाया जाता है, जिसमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पाया जाता है। पित्तरस का जो पीला रंग होता है वो होता है बिलीरुबिन के कारण और हरा रंग होता है वो होता है बिलीवर्डिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस कौन सी नलिका द्वारा ड्यूडिनम में पहुंचता है? तो यह पहुंचता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरसंग नलिका द्वारा पहुंचता है। अगला क्वेश्चन, और अगर बात की जाए अग्नाशय रस की पीएच मान की, तो इसका पीएच होता है 8.3 से लेकर 8.6 यानी इसका भी होता है वो हल्का क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है, एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, लाइपेज किसका पाचन करता है? लाइपेज किसका पाचन करता है? तो लाइपेज पाचन करता है वसा का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, जो कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है वसा को। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो न्यूक्लियेज एंजाइम पाचन करता है वसा का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
न्यूक्लिक एसिड का पाचन करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और न्यूक्लिक एसिड को बदल देता है न्यूक्लियोटाइड में, यह बदल देता है। अगला क्वेश्चन है ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम पाचन करता है प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और प्रोटीन को यह बदल देता है पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स में यह बदल देता है। अगला क्वेश्चन है दूध के काइमोट्रिप्सिन का पाचन कौन करता है? तो काइमोट्रिप्सिन का पाचन करता है, ऑप्शन नंबर सी काइमोट्रिप्सिन ही करता है। अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो यह न्यूक्लिक एसिड का पाचन करता है, ट्रिप्सिन करता है वो प्रोटीन का करता है, और वो कार्बोक्सी पेप्टाइड करता है पेप्टाइड्स का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है आंतरीय रस का इस रिसाव होता है। छोटी आंत की दीवारों में स्थित ब्रूमस ग्रंथियों और लीवर कुहन की दीवारों से और अन्य ग्रंथियों से होता है। पॉलीसैकेराइड का पाचन कौन करता है? तो पॉलीसैकेराइड का पाचन करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ग्लाइकोसाइडेज इसका पाचन करता है। और ग्लाइकोसाइडेज है वो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में बदल देता है पॉलीसैकेराइड को। बात की जाए आर्जिनेज की तो यह आर्जिन से यूरिया में बदल देता है आर्जिन को। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत में पाचन का माध्यम होता है। तो छोटी आंत में पाचन का माध्यम होता है वो होता है क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन ही छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अगला क्वेश्चन छोटी आंत में पूर्ण पाचित भोजन को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है काइल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और आमाशय में काइम कहलाता है, आमाशय में अर्धपचित भोजन है वो कहलाता है काइम। अगला क्वेश्चन बड़ी आंत में होता है तो सर्वाधिक जल अवशोषण होता है, विटामिन का संश्लेषण और दवाइयों का अवशोषण भी इसमें होता है। तो ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन रूमिनेंट में बड़ी आंत में किसका पाचन होता है? तो रूमिनेंट में बड़ी आंत में होता है, ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज का पाचन होता है। सेलुलोज की अगर बात की जाए तो पर्यावरण में पाया जाने वाला सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ है वो है सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है निम्न में से बड़ी आंत का भाग है? तो यह है रेक्टम, कोलम और सीकम, तीनों के तीनों इसके बड़ी आंत के भाग हैं। और दी अबव करेक्ट आंसर। और रेक्टम जो होता है वो होता है मलाशय। अगला क्वेश्चन है हमारे पूर्वजों में सेलुलोज का पाचन किसके द्वारा होता था? तो यह होता था अपेंडिक्स के द्वारा, यानी जो आदि मानव जो पहले घास फूस खाते थे उनमें यह पाचन होता था अपेंडिक्स के द्वारा, जो सीकम से जुड़ा रहता था। लेकिन वर्तमान समय में यह अवशेषी अंग है, तो अपेंडिक्स का ध्यान रखना है, अवशेषी अंग हमारे शरीर में है अपेंडिक्स। अगला क्वेश्चन मुख गुहा में किसका अवशोषण होता है? तो मुख गुहा में होता है जल का, लवण व दवाइयों का, ग्लूकोज का। तो ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आमाशय में किसका अवशोषण होता है? तो आमाशय में अवशोषण होता है कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और अल्कोहल, तीनों के तीनों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत में पचे हुए भोजन को का सर्वाधिक अवशोषण होने का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसांकुर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जो छोटी आंत में सर्वाधिक जो भोजन का पाचन होता है उसका कारण है रसांकुर। अगला क्वेश्चन बचे हुए पोषक पदार्थों को ग्लाइकोजन में वसा के रूप में संग्रहित करना कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वांगीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन ग्लाइकोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो ग्लाइकोजन का निर्माण होता है ऑप्शन नंबर ए यकृत में होता है, और इसकी प्रोसेस होती है वो उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हिपेरिन का स्राव कौन करता है? तो हिपेरिन का स्राव करता है ऑप्शन नंबर ए यकृत करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अपेंडिक्स किससे जुड़ा रहता है? तो सीकम से जुड़ा रहता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंदों तक ज़रूर पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।